हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमने पार्ट 1 में बात की थी कि चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए रिलेशनशिप्स में, अगर हमें उन्हें लॉन्ग टर्म अच्छे से चलाना है तो अगर आप में से किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। यस, तो हम बात कर रहे थे कि अगर हमने प्रायोरिटाइजेशन कर दिया तो चीज़ों को, इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। दे गेट रिजॉल्व वेरी इजीली बिकॉज प्रायोरिटीज़ माइंड में हमारे सेट होती हैं। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, एकदम से नहीं होती, इट विल टेक टाइम। ये बिल्कुल उस पौधे की तरह है जैसे हम जब जिस पौधे को लगाते हैं तो जब उसको ग्रो करने में टाइम लगता है तो हमें उसे आंधी तूफान से बचाना होता है। हम कभी उसे सनलाइट में रखते हैं, कभी शेड में रखते हैं, इसीलिए तो रखते हैं ताकि उसका फ्रूट, फ्लावर जो भी है वो अच्छा आए। तो बिल्कुल रिलेशन भी ऐसे ही होता है। तो जो हमने उस पौधे की केयर की वही तो है लव, है ना? आर यू गेटिंग इट? जो केयर हमने उसको करी ताकि वो हमें फ्रूट अच्छा दे, ऐसे हमें रिलेशनशिप में केयर करनी होती है। तो हमें वो सारे काम करने हैं जो हम सब चाहते हैं कि हमारे साथ हो, बिल्कुल वही काम करने होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर कोई हमें हमारी कमियां गिनाता है, ऑल्दो वो कमियां कहीं ना कहीं हमें पता होती हैं हमारे माइंड में कि कमी है, पर जब कोई सामने से बोलता है तो हम लोग हर्ट फील करते हैं। लेकिन अगर कोई हमें अप्रिशिएट करता है, हमारी तारीफ़ करता है, तो हमें कितना अच्छा लगता है और हमें कई कई बार तो कितने लंबे टाइम तक वो बातें याद रहती हैं। इसको हम अपने ऊपर भी रख के देख सकते हैं। अगर कोई हमारी तारीफ़ करे तो हमें कितना अच्छा फील होता है और कितने लंबे टाइम तक हमें बातें याद रहती हैं। तो फ्रेंड्स, एक पॉइंट ये है कि जब हम बुराई खुल के करते हैं, बुराई करने पे आए तो हम पेजेस के पेजेस लिख सकते हैं, तो तारीफ़ क्यों नहीं करते खुल के? तारीफ़ भी खुल के करो। जब हम बुराई खुल के करते हैं तो तारीफ भी खुल के करनी चाहिए। इसी में तो है मज़ा। बुराई का क्या है? बुराई तो सभी को ही कर लेते हैं। अगर करनी है कुछ तो तारीफ करो खुल के, और फिर देखो आपके पार्टनर को कितना अच्छा फील होगा, कितना जॉयफुल, कितना डिलाइटेड, और आपके रिलेशन में कितने चेंजेस आ जाएंगे। और ये कोई मुश्किल थोड़ी है, बहुत आसान सा है। जो हम चाहते हैं हमें वही करना है अपनों के साथ। एंड जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाली हूँ जो रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी होती है। अंडरस्टैंडिंग और क्या कहना चाहिए, एडजस्टमेंट सब थ्योरेटिकल बातें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है सेंस ऑफ ह्यूमर। फ्रेंड्स, हंसते रहो, हंसते ही रहो। इतना हंसो कि पागल से हो जाओ, क्योंकि पागल ही सही चलते हैं। समझदारों के तो भाई झगड़े हो जाते हैं, राइट? कुछ भी हो जाए फील ही मत करो, गलत हो सही हो, बस हंसते रहो। सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ से आता है? तो सेंस ऑफ ह्यूमर तब आता है जब हम ये समझ लेते हैं कि लाइफ इम्परफेक्ट है। एक्चुअली हम सब ना लाइफ को परफेक्ट करना चाहते हैं, और परफेक्ट मीन्स क्या? ये सोचते हैं कि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो जाएं, जैसे हम चाह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही चीज़ें हो जाएं। तो अगर हमारा सोचना ही गलत हो तो अब हमें ये कैसे पता कि हम जो सोच रहे हैं हमारा हिसाब परफेक्ट है? ये ठीक उसी तरह है जैसे हमें कोई चूहा बहुत प्यारा लगे, राइट, और हमें लगे कि यार बिल्ली को इसे नहीं खाना चाहिए, और हमारे पास वो सारी पावर्स भी आ जाएं कि बिल्ली चूहे को नहीं खाएगी। तो क्या ये परफेक्शन है? नो, बिकॉज नेचर के हिसाब से ये इम्परफेक्ट है। हम क्या करते हैं ना, हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम सही हैं और सामने वाला गलत है ना? हम अपने को क्वेश्चन मार्क नहीं देते, हम दूसरे के थॉट को क्वेश्चन मार्क देते हैं, है ना? और जिस दिन एक्चुअली रिलेशंस में होता क्या है, यही तो होता है कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो। दिस इज़ व्हाट द बेस इज, तभी फाइट्स होती हैं। पर अगर हम इस इक्वेशन को ही चेंज कर दें, राइट, अगर हम ये सोच लें कि तुम्हारा गलत भी सही है और मेरा सही भी गलत है, तो फाइट्स की जड़ ख़त्म।
लड़ाई होगी ही नहीं, है ना। तो सेंस ऑफ ह्यूमर की बात ये है कि फ्रेंड्स हंसते रहो, अपने इम्परफेक्शंस पे भी हंसो। हम कई बार सब कुछ ठीक करना चाह रहे होते हैं, फिर भी नहीं होता ठीक, फिर भी हंसो। हंसने का मतलब एक ये भी तो होता है कि लेट गो करो चीज़ों को, लेट गो करो, क्योंकि अगर पकड़ के बैठ गए चीज़ों को तो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, छोटा नहीं हो जाता सब। इसलिए बोल रही हूँ, खुल के हंसो, रिलीज करो, लेट गो करो। सब आप कुछ दिनों में देखोगे कि आपको सभी चीज़ अपने आसपास की एक कॉमेडी सी दिखाई देगी, सब चीज़ों पर हंसी आएगी, है ना फ्रेंड्स। और कभी कभी फिर इस बात पे भी हंसी आती है कि अरे बहुत दिन हो गए लड़ाई नहीं हुई, और लड़ाई होती है तो भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए बोल रही हूँ, सेंस ऑफ ह्यूमर लाओ, सब चीज़ों पे हंसना शुरू करो। देखो छोटी छोटी बातों पे फाइट्स होगी ही नहीं, आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये चीज़ तो मेरी प्रायोरिटी में है ही नहीं। बस सब चीज़ से हंसना इम्पॉर्टेंट है, पर बशर्ते वो जो 3 प्रायोरिटीज़ आपने सेट की हैं उन पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो लाइफ बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो हंसना आसान है, हंसते खेलते रहो, दूसरों को भी हंसाते रहो, छोटी मोटी चीज़ें तो मैटर ही नहीं करेंगी। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्माइल विद भानवी। बाय बाय।